अवलोकन की जादुई शक्ति। जो देखते हैं वही पाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दुनिया में हैं, उसके हर कोने में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जिसे आप देख नहीं पा रहे, जैसे कोई अदृश्य पर्दा आपकी आंखों के सामने हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई अवसर आपके सामने से गुजर गया, कोई महत्वपूर्ण बात आपसे छूट गई, या आप किसी व्यक्ति को समझ नहीं पाए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने देखा तो लेकिन अवलोकन नहीं किया? आज हम एक ऐसी जादुई शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। एक ऐसी शक्ति जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती है, जो आपको भीड़ में भी अद्वितीय पहचान दिला सकती है। यह है अवलोकन की शक्ति। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है ऑडियो बुक हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त यश, और आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जहां हम अपनी आंखों को खोलना सीखेंगे, अपने दिमाग को जगाना सीखेंगे और इस दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सीखेंगे। सोचिए, शर्लॉक होम्स वो सिर्फ एक जासूस नहीं था, वो अवलोकन का एक मास्टर था। एक छोटी सी धूल, एक मुड़ी हुई सिगरेट या एक व्यक्ति के जूते का आकार, ये सब उसके लिए कहानियां कहते थे। ये सिर्फ देखने की बात नहीं थी, ये था हर छोटी से छोटी चीज को अवलोकन करने की कला। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सभी बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन बहुत कम ही अवलोकन करते हैं। हमारी आंखें खुली होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग अक्सर कहीं और होता है। हम चीजों को बस गुजरने देते हैं बजाय उन्हें समझने के, और यहीं पर हम सबसे बड़ी चूक कर जाते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस कहानी में रुचि है। आइए शुरू करते हैं। देखना बनाम अवलोकन करना, अदृश्य अंतर। सबसे पहले इस अंतर को समझते हैं। देखना एक शारीरिक क्रिया है। आपकी आंखों पर प्रकाश पड़ता है और उसकी जानकारी आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है। जैसे आप सड़क पर चलते हुए अनगिनत लोगों को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, दुकानों को देखते हैं। लेकिन अवलोकन करना एक मानसिक क्रिया है। यह सक्रिय रूप से जानकारी इकट्ठा करना, विश्लेषण करना और समझना है। यह सिर्फ रंग या आकार नहीं देखना है, बल्कि पैटर्न, संबंध, बारीकियां और छुपे हुए अर्थों को खोजना है। कल्पना कीजिए, आप अपने बगीचे में एक पौधा देखते हैं, यह देखना है। लेकिन अगर आप उस पौधे की पत्तियों का रंग, उनके किनारों की बनावट, उस पर बैठे छोटे कीड़े, जमीन में नमी का स्तर और धूप उस पर कैसे पड़ रही है, ये सब नोटिस करते हैं, तो ये अवलोकन है। और इसी अवलोकन से आपको पता चलता है कि पौधा स्वस्थ है या बीमार, उसे पानी की जरूरत है या खाद की। यही बात हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। अवलोकन की शक्ति। तो ये अवलोकन की शक्ति आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये सिर्फ जासूसों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। आइए इसके कुछ असाधारण लाभों पर एक नजर डालते हैं। अवसरों को पहचानना। अक्सर हमारे सामने से अवसर गुजर जाते हैं क्योंकि हम उन्हें देख नहीं पाते। एक नई व्यावसायिक संभावना, एक करियर का रास्ता या यहाँ तक कि एक मददगार व्यक्ति, ये सब सूक्ष्म संकेतों में छुपे होते हैं। अवलोकन करने वाला व्यक्ति इन संकेतों को पकड़ लेता है, जबकि अन्य उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने लोगों की जरूरतों का अवलोकन किया कि वे जटिल तकनीक को आसान और सुंदर रूप में चाहते हैं, और वहीं से एप्पल का उदय हुआ। बेहतर निर्णय लेना। जब आप किसी स्थिति का गहन अवलोकन करते हैं, तो आप अधिक जानकारी इकट्ठा करते हैं। आप समस्या की जड़ को समझते हैं, विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करते हैं और परिणामों का अनुमान लगाते हैं। इससे आप जल्दबाजी में लिए गए गलत निर्णयों से बचते हैं और अधिक सोच समझकर प्रभावी निर्णय लेते हैं। रिश्तों को गहरा करना, ये शायद सबसे शक्तिशाली लाभों में से एक है। जब आप अपने पार्टनर, दोस्तों या परिवार के सदस्यों का अवलोकन करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्दों के पीछे का अनकहा अर्थ, उनकी छोटी आदतें, उनके मूड में बदलाव, तो आप उन्हें गहराई से समझने लगते हैं। आप उनकी जरूरतों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं, जिससे आपके रिश्ते मजबूत और अधिक सार्थक बनते हैं। उदाहरण, एक दोस्त चुप है। देखना तो यह है कि वो चुप है, अवलोकन यह है कि उसकी आंखें उदास हैं, उसके कंधे झुके हुए हैं और वो अपनी बात पूरी नहीं कर रहा। इससे आपको पता चलता है कि उसे मदद की जरूरत है। समस्या समाधान की क्षमता बढ़ाना। चाहे वो काम पर एक जटिल परियोजना हो या घर पर कोई तकनीकी समस्या, अवलोकन आपको समस्या के मूल कारण को समझने में मदद करता है। आप बारीकियों पर ध्यान देते हैं, पैटर्न खोजते हैं और ऐसे समाधान ढूंढते हैं जो दूसरों को नहीं सूझते। सृजनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा।
आर्टिस्ट, लेखक और वैज्ञानिक ये सभी अवलोकन के मास्टर होते हैं। वे दुनिया को नए तरीकों से देखते हैं, ऐसे संबंध बनाते हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। एक आम पत्ती में एक आर्टिस्ट अनगिनत रंग और बनावट दिखता है और एक वैज्ञानिक एक साधारण घटना में एक नए सिद्धांत की कुंजी पाता है। अवलोकन आपको नए विचारों और अंतर्दृष्टि के लिए प्रेरित करता है। आत्म जागरूकता बढ़ाना। जब आप बाहरी दुनिया का अवलोकन करते हैं तो आप धीरे धीरे खुद का भी अवलोकन करना सीखते हैं। आपकी भावनाएं कैसे बदलती हैं, आपके विचार कब आते जाते हैं, कौन सी चीजें आपको प्रेरित करती हैं या निराश करती हैं। ये आत्म अवलोकन आपको अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने में मदद करता है, जिससे आप व्यक्तिगत विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सुरक्षा और जागरूकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है बिना किसी स्पष्ट कारण के? ये अक्सर आपके अवचेतन मन द्वारा किए गए अवलोकन का परिणाम होता है। अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करना आपको संभावित खतरों या असामान्य स्थितियों को पहचानने में मदद करता है, जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो देखा आपने, अवलोकन सिर्फ एक कौशल नहीं, ये एक जीवन शैली है। ये एक ऐसी आर्ट है जो आपके जीवन के कैनवस को और मजबूत रंगों से भर देती है। अवलोकन की कला कैसे सीखें और अभ्यास करें? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लाऊं? अच्छी खबर यह है कि अवलोकन एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करते हैं, उतना ही ये मजबूत होती जाती है। यहाँ कुछ सरल और प्रभावी तरीके हैं। वर्तमान में रहें और अपनी इंद्रियों को जगाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अक्सर हम अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं। अवलोकन के लिए आपको अभी और यहाँ होना होगा। आंखें सिर्फ देखें नहीं, चीजों को स्कैन करें। रंग, आकार, बनावट, पैटर्न, छाया, प्रकाश, हर चीज पर ध्यान दें। कान, आवाजों को सुनें। कौन सी आवाजें हैं, वे कहां से आ रही हैं, उनकी तीव्रता क्या है, क्या आप उनमें पैटर्न पहचान सकते हैं? नाक, गंध को पहचानें। क्या ये ताजा है, बासी, कुछ जलने की गंध? स्पर्श, हवा को अपनी त्वचा पर महसूस करें। जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी बनावट या अपने कपड़े। स्वाद, जब आप खा रहे हैं तो हर निवाले का पूरा स्वाद लें। 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने आसपास की सभी आवाजों को सुनने का प्रयास करें। फिर आंखें खोलकर अपने कमरे की हर चीज को इस तरह देखें जैसे आपने उसे पहले कभी नहीं देखा हो। 2. सवाल पूछें। क्यों, कैसे, क्या होता अगर? एक अच्छा पर्यवेक्षक हमेशा एक जिज्ञासु दिमाग रखता है। जब आप कुछ देखते हैं तो उससे सवाल पूछें। ये चीज ऐसी क्यों है? ये कैसे काम करती है? इसका उद्देश्य क्या है? अगर इसमें ये बदलाव होता तो क्या होता? इसका यहाँ क्या महत्व है? ये आपको सतही जानकारी से परे जाने में और गहराई तक उतरने में मदद करेगा। 3. बारीकियों पर ध्यान दें। शैतान अक्सर बारीकियों में छिपा होता है। जानबूझकर छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। किसी व्यक्ति की पोशाक में एक छोटा सा पैटर्न, एक बिल्डिंग की दीवार में एक दरार, आपके मेज पर रखी चीजों का क्रम, एक पेड़ की छाल की बनावट। किसी एक व्यक्ति, जैसे आपके सहकर्मी या परिवार के सदस्य का 10 मिनट तक चुपचाप अवलोकन करें। उनकी चाल ढाल, उनके चेहरे के हाव भाव, उनके हाथ के इशारे। क्या आपने कुछ नया नोटिस किया जो पहले कभी नहीं देखा था? अपनी धारणाओं को चुनौती दें। हमारी धारणाएं अक्सर हमें सही अवलोकन करने से रोकती हैं। हम चीजों को वैसा देखते हैं जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं, न कि जैसा वे वास्तव में हैं। अपने पूर्वाग्रहों और पहले से बनी हुई राय को एक तरफ रखें और खुली आंखों और दिमाग से देखें। 5. नोट्स लें या जर्नल बनाएं। जो आप अवलोकन करते हैं उसे लिख लेना आपकी याददाश्त और विश्लेषण क्षमता को मजबूत करता है। आप एक अवलोकन जर्नल रख सकते हैं जहां आप उन चीजों को लिखते हैं जो आपने दिन भर में नोटिस की, चाहे वो एक इंटरेस्टिंग बातचीत हो, प्रकृति का अद्भुत दृश्य हो या आपकी अपनी भावनाओं में बदलाव। 6. अलग अलग दृष्टिकोण से देखें। एक ही चीज को कई तरीकों से देखने का प्रयास करें। अगर आप एक कमरे में हैं तो कल्पना करें कि अगर आप छत से देख रहे होते तो ये कैसा दिखता। अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो सोचें कि आपका बॉस, आपका सहकर्मी या आपका ग्राहक इसे कैसे देखेगा। ये आपको एक व्यापक और संतुलित अवलोकन करने में मदद करेगा।
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अवलोकन के मास्टर। अवलोकन की शक्ति केवल एक अमूर्त विचार नहीं है, ये वो शक्ति है जिसने इतिहास में महानतम दिमागों को प्रेरित किया है और आज भी दुनिया को बदल रही है। आइए कुछ ऐसे मास्टर्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने अवलोकन के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। पहला, लियोनार्डो दा विंची। दा विंची सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वे एक अविश्वसनीय पर्यवेक्षक थे। उनकी नोटबुकें प्रकृति, मानव शरीर रचना विज्ञान, इंजीनियरिंग और भौतिकी के गहन अवलोकनों से भरी पड़ी हैं। उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों की बारीकियों को देखा, पानी की गति का अध्ययन किया और मानव शरीर के हर मांसपेशी और हड्डी का अवलोकन किया। इसी गहन अवलोकन ने उन्हें मोनालिसा जैसी कृतियों और उड़ने वाली मशीनों के शुरुआती डिजाइनों का सृजन करने में सक्षम बनाया। उन्होंने प्रकृति को कॉपी नहीं किया, बल्कि उसे समझा और फिर अपने कैनवस पर जीवंत कर दिया। दूसरा, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने किसी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि अपने दिमाग में अवलोकन किया। उन्होंने यह अवलोकन किया कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, प्रकाश की गति कैसे व्यवहार करती है और कैसे समय और स्थान सापेक्ष हैं। उन्होंने सामान्य धारणाओं को चुनौती दी और ऐसी चीजों का अवलोकन किया जो कोई और नहीं देख पा रहा था। उदाहरण के लिए, एक प्रकाश किरण के साथ दौड़ने पर क्या होगा। उनके सोच प्रयोगों में गहन अवलोकन और कल्पना का मिश्रण था, जिसने उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत तक पहुंचाया। तीसरा, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का अवलोकन तकनीकी से परे मानवीय व्यवहार और जरूरतों का था। उन्होंने देखा कि लोग जटिल गैजेट से संघर्ष करते हैं और उन्हें ऐसे उपकरण चाहिए जो सहज, सुंदर और उपयोग में आसान हो। उन्होंने देखा कि संगीत का अनुभव कैसे बेहतर किया जा सकता है, आईपॉड, और कंप्यूटिंग को कैसे हर हाथ में लाया जा सकता है, आईफोन। उनका अवलोकन केवल बाजार की मांग पर नहीं था, बल्कि अनकही मानवीय इच्छाओं और अव्यक्त नेशाओं पर था। चौथा, डॉक्टर अंबेडकर। सामाजिक न्याय और समानता। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज की असमानताओं का गहन अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि कैसे जाति व्यवस्था लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, कैसे सदियों से कुछ वर्गों को अधिकारों से वंचित रखा गया है। उनका अवलोकन केवल सतही परिबीकर नहीं था, बल्कि सामाजिक संरचना का था जो इस असमानता को बनाए रखती थी। इसी गहन अवलोकन ने उन्हें भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने और सामाजिक न्याय के लिए अथक परिश्रम करने की शक्ति दी। ये लोग हमें दिखाते हैं कि अवलोकन केवल देखने की बात नहीं है, बल्कि ये गहराई से समझने, पैटर्न खोजने और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की क्षमता है। ये क्षमता हम सभी के भीतर है, बस इसे जगाने की जरूरत है। गहन अवलोकन, मौन और अशाब्दिक संचार को समझना। अब तक हमने बाहरी दुनिया का अवलोकन करने पर केंद्रित किया, लेकिन अवलोकन की एक और शक्तिशाली सीमा है, मनुष्य को समझना। हम जो कहते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारा शरीर, हमारी आंखें और हमारा मौन हमें बताता है। यह है अशाब्दिक संचार का अवलोकन, और यह शायद सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन कौशल में से एक है जो आपके रिश्तों और सामाजिक बुद्धिमत्ता को पूरी तरह से बदल सकता है। पहला, बॉडी लैंग्वेज। हमारा शरीर लगातार बात कर रहा होता है, चाहे हम कुछ भी ना कहें। हाव भाव, हाथ बांधना, कंधे झुकाना, उंगलियां तपतपाना, ये सभी कुछ बताते हैं। हाथ बांधना अक्सर प्रतिरोध या असहमति का संकेत हो सकता है, जबकि खुले हाथ ईमानदारी का। मुद्रा। एक सीधी मुद्रा आत्मविश्वास दिखाती है, जबकि झुके हुए कंधे थकान या असुरक्षा का संकेत हो सकते हैं। चेहरे के हाव भाव, खुशी, दुख, गुस्सा, आश्चर्य, घृणा, भय, ये 6 सार्वभौमिक भावनाएं अक्सर चेहरे पर एक पल के लिए ही सही झलक जाती हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस बहुत तेजी से आते जाते हैं और उन्हें पहचानना उच्च स्तरीय अवलोकन का हिस्सा है। आंखों की भाषा। आंखें आत्मा की खिड़की होती हैं और वो बहुत कुछ बताती हैं। आंख मिलाना ये अक्सर ईमानदारी, विश्वास और ध्यान का संकेत होता है। नजरें चुराना ये शर्म, असुविधा या झूठ बोलने का संकेत हो सकता है, हालांकि हमेशा नहीं। पुतलियों का फैलना या सिकुड़ना, उत्साह या रुचि में पुतलियां फैल सकती हैं, जबकि भय या एकाग्रता में सिकुड़ सकती हैं। आवाज का लहजा और गति ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उन्हें कैसे कहा जाता है ये भी मायने रखता है। लहजा, एक ही वाक्य को विभिन्न लहजों में कहने पर उसका अर्थ बदल जाता है, जैसे ठीक है खुशी से बनाम गुस्से से। गति,
तेजी से बोलना चिंता या उत्साह दिखा सकता है, जबकि धीमा बोलना गंभीरता या उदासी का। मौन, कब कोई चुप हो जाता है और उस मौन का क्या मतलब है? क्या वो सोच रहा है, असहमत है या कुछ छिपा रहा है? गहन सुनने का कौशल, अवलोकन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है बल्कि पूरी तरह से सुनना भी है। डीप लिसनिंग का मतलब सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं बल्कि उनके पीछे की भावना, अनकही निशानों और इरादों को समझना है। ये एक्टिव रूप से उपस्थित रहना और सामने वाले व्यक्ति के दुनिया में झांकने का प्रयास करना है। जब आप इन अशाब्दिक संकेतों का अवलोकन करना सीख जाते हैं तो आप केवल सतही बातचीत में नहीं फंसते, आप लोगों को उनके शब्दों से कहीं गहराई से समझ पाते हैं। ये आपके रिश्तों को मजबूत करता है, आपको बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है और आपको सामाजिक रूप से अधिक जागरूक बनाता है। अवलोकन और शोषण, एक शुरुआती का मन। हम अवलोकन की गहराई में उतरते जा रहे हैं और इस यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा आती है जिसे जापानी में शोषण कहते हैं, जिसका मतलब है शुरुआती का मन। शोषण का मतलब है किसी चीज को ऐसे देखना जैसे आपने उसे पहले कभी नहीं देखा। भले ही आप उस विषय के विशेषज्ञ क्यों ना हो या उस व्यक्ति को बरसों से जानते हो, आप फिर भी उसे एक नए और खुले दिमाग से देखते हैं, बिना किसी पूर्व धारणा या अपेक्षा के। कल्पना कीजिए एक छोटा बच्चा, वो दुनिया को हर पल नए सिरे से देखता है। एक पत्ती उसके लिए सिर्फ एक पत्ती नहीं होती, वो रंगों, टेक्सचर्स और पैटर्न्स का एक पूरा ब्रह्मांड होती है। वो हर चीज से चकित होता है, हर चीज पर सवाल उठाता है। ये है शुरुआती का मन। हम शोषण क्यों खो देते हैं? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा दिमाग दक्षता के लिए शॉर्टकट विकसित करता है। हम पैटर्न पहचानते हैं, लेबल लगाते हैं और चीजों को श्रेणियों में बांटते हैं। ये रोजमर्रा के जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन ये हमारी अवलोकन क्षमता को बाधित करता है। हम ये मान लेते हैं कि हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं और इस तरह हम नए डिटेल्स, नए दृष्टिकोण और नई संभावनाओं को देखने से चूक जाते हैं। शोषण का अभ्यास कैसे करें? 1. अपनी धारणाओं को अलग रखें। नरेटर, जब आप किसी व्यक्ति या स्थिति का अवलोकन कर रहे हों तो जानबूझकर अपनी पुरानी धारणाओं को एक तरफ रखें। सोचें कि अगर आप इस व्यक्ति से पहली बार मिल रहे होते या इस स्थिति का पहली बार सामना कर रहे होते तो आप क्या देखते? विजुअल, एक व्यक्ति अपनी सोच के बुलबुले को एक तरफ रख रहा है। 2. हर चीज में आश्चर्य खोजें। अपनी दिनचर्या में भी उन चीजों को खोजें जिन्हें आप सामान्य मानते हैं। आपके सुबह की कॉफी का रंग, उसकी गंध, उसका स्वाद। आपके काम की जगह पर कोई छोटी सी वस्तु, सड़क पर एक पेड़। हर चीज में कुछ नया देखने का प्रयास करें। विजुअल, एक आम वस्तु जैसे एक पत्ती या एक पत्थर पर जूम और उसकी बारीकियों को दिखाया जा रहा है। 3. क्यों नहीं पूछें। अक्सर हम क्यों पूछते हैं, लेकिन क्यों नहीं पूछना हमें नए रास्तों पर ले जाता है। यह हमें सीमाओं और रूढ़ियों को चुनौती देने में मदद करता है। विजुअल, एक प्रश्न चिन्ह के साथ वाई नॉट टेक्स्ट। 4. जिज्ञासा को गले लगाओ। खुद को एक जिज्ञासु छात्र समझें जो हमेशा सीखने के लिए तैयार है। ये मानसिकता आपको सक्रिय रूप से जानकारी खोजने और हर अनुभव से सीखने के लिए प्रेरित करेगी। विजुअल, एक व्यक्ति उत्साहित होकर एक किताब पढ़ रहा है या कुछ नया सीख रहा है। शोषण का अभ्यास आपको न केवल बेहतर पर्यवेक्षक बनाता है बल्कि यह आपको अधिक लचीला, अधिक रचनात्मक और जीवन के प्रति अधिक उत्साही भी बनाता है। यह आपको वर्तमान क्षण में वापस लाता है और आपको दुनिया की अनंत संभावनाओं के लिए खोलता है। अवलोकन, ज्ञान, अंतर्दृष्टि और आंतरिक शांति का मार्ग। हम अवलोकन की यात्रा में बहुत आगे आ गए हैं। हमने इसकी शक्ति को समझा, इसे प्रयास करने के तरीके सीखे, इसकी बाधाओं को पहचाना और यहां तक कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसके मास्टर्स को भी देखा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या है? यह हमें कहां ले जाता है? अवलोकन की निरंतर साधना हमें केवल बाहरी दुनिया को समझने में ही मदद नहीं करती, बल्कि यह हमें ज्ञान, विजडम, गहरी अंतर्दृष्टि, इनसाइट और अंततः आंतरिक शांति, इनर पीस के मार्ग पर ले जाती है। 1. ज्ञान का संचयन। ज्ञान सिर्फ जानकारी का संग्रह नहीं है। यह जानकारी को समझना, उसका विश्लेषण करना और उसे अपने जीवन में लागू करना है। जब आप सक्रिय रूप से अवलोकन करते हैं तो आप पैटर्न, कारण और प्रभाव और मानवीय व्यवहार की जटिलताओं को समझना शुरू करते हैं। आप घटनाओं के पीछे का क्यों और कैसे को देखते हैं। ये समझ समय के साथ ज्ञान में बदल जाती है।
एक ऐसा ज्ञान जो आपको बेहतर निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने में मदद करता है। विजुअल, एक व्यक्ति सोच रहा है, फिर एक किताब से ज्ञान का प्रकाश निकल रहा है, एक जटिल पहेली हल हो रही है। 2. गहरी अंतर्दृष्टि। अवलोकन आपको सतही चीजों से परे देखने की अनुमति देता है। आप उन अदृश्य धागों को जोड़ना शुरू करते हैं जो दुनिया को एक साथ बांधते हैं। आपको स्थितियों, लोगों और विचारों के बारे में अचानक आहा क्षण मिलते हैं। ये अंतर्दृष्टियां नई खोजों को जन्म देती हैं, रचनात्मक समाधान प्रदान करती हैं और आपको दुनिया को एक गहरे और अधिक समग्र तरीके से देखने में मदद करती हैं। विजुअल, एक प्रकाश बल्ब जल रहा है, आइडिया, एक भ्रामक तस्वीर अचानक स्पष्ट हो जाती है। 3. सहानुभूति और संबंध। जब आप दूसरों का गहराई से अवलोकन करते हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी जरूरतों को, उनके संघर्षों को, तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक सहानुभूति बनते हैं। आप खुद को उनकी जगह पर रखकर देख पाते हैं। ये सहानुभूति आपको दूसरों से अधिक गहराई से जुड़ने में मदद करती है, आपके रिश्तों को समृद्ध करती है और आपको एक अधिक मानवीय व्यक्ति बनाती है। विजुअल, 2 हाथ एक दूसरे को थामे हुए, एक व्यक्ति दूसरे की मदद कर रहा है, मुस्कुराते हुए चेहरे। 4. आत्मज्ञान और प्रामाणिकता। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, बाहरी दुनिया का अवलोकन अंततः आत्मावलोकन की ओर ले जाता है। आप अपनी खुद की प्रतिक्रियाओं, अपनी भावनाओं, अपनी प्रेरणाओं और अपनी शक्तियों और कमजोरियों का अवलोकन करना सीखते हैं। यह आत्मज्ञान आपको अधिक प्रामाणिक जीवन जीने में मदद करता है, जहां आप अपनी सच्ची पहचान के साथ अधिक निकटता से संरेखित होते हैं। विजुअल, एक व्यक्ति शांति से अपनी परछाई देख रहा है, एक आईना जो भीतर की सच्चाई दिखा रहा है। 5. आंतरिक शांति और संतोष। जब आप दुनिया को स्पष्टता और समझ के साथ देखते हैं तो अनावश्यक भ्रम और चिंताएं कम हो जाती हैं। आप वर्तमान क्षण में अधिक उपस्थित रहते हैं और जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी सौंदर्य और अर्थ पाते हैं। ये जागरूकता आपको जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने में मदद करती है, तनाव को कम करती है और आपको एक गहरी और स्थायी आंतरिक शांति प्रदान करती है। आप जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं क्योंकि आप उसे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अवलोकन की शक्ति आपको केवल सफल नहीं बनाती, बल्कि ये आपको एक अधिक पूर्ण, एक अधिक जागरूक और एक अधिक शांतिपूर्ण जीवन जीने में भी मदद करती है। ये लो भार है जो आप खुद को देते हैं और ये उभार कंसिस्टेंटली बढ़ता रहता है। आपकी अवलोकन यात्रा एक जीवन पर्यंत साहसिक कार्य है। दोस्तों, हम अवलोकन की शक्ति पर अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। हमने इसकी गहराइयों का पता लगाया है, इसकी बारीकियों को समझा है और इसके परिवर्तनकारी प्रभावों को जाना है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि एक जीवन पर्यंत साहसिक कार्य है। आपकी अवलोकन यात्रा आज से, इस क्षण से शुरू होती है। ये हर दिन एक छोटा सा विकल्प है, एक विकल्प जो जागरूक होने का, उपस्थित रहने का और दुनिया को पूरी तरह से देखने का है। हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो ये एक नया अवसर है अपने अवलोकन कौशल का प्रयास करने का। अपने नाश्ते की बारीकियों से लेकर अपने सहकर्मियों की प्रतिक्रियाओं तक, प्रकृति के बदलते रंगों से लेकर अपनी भीतर की आवाजों तक, हर मल आपको कुछ नया सिखा सकता है। गलतियों से सीखें, निराश न हो। कभी कभी आप चूक जाएंगे, कभी कभी आप जल्दबाजी करेंगे या आपकी धारणाएं आपको धोखा देंगी, और ये ठीक है। अवलोकन एक अभ्यास है, परिपूर्णता नहीं। हर चूक एक सीखने का अवसर है। हर बार जब आप कुछ मिस करते हैं तो खुद से पूछें, मैंने क्या मिस किया? मैं अगली बार कैसे बेहतर अवलोकन कर सकता हूं? अवलोकन की विरासत। जब आप अवलोकन के साथ जीना शुरू करते हैं तो आप केवल अपने जीवन को ही बेहतर नहीं बनाते, बल्कि आप अपने आसपास की दुनिया पर भी एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आप दूसरों के लिए एक उदाहरण बनते हैं। आप समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं और ऐसे विचार पैदा करते हैं जो दूसरों को प्रेरित करते हैं। आप एक जागरूकता की विरासत छोड़ जाते हैं। अपनी शक्ति को पहचाने। आपके पास ये जादुई शक्ति पहले से ही मौजूद है। ये आपकी इंद्रियों में है, आपके दिमाग में है, आपके हृदय में है। आपको बस इसे जगाना है, इसे पोषित करना है और इसे हर दिन उपयोग करना है। तो मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि क्या आप बस जीवन भर साहसिक कार्यों को गले लगाने के लिए तैयार है? क्या आप अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलने के लिए, अपने दिमाग को जगाने के लिए और इस दुनिया को ऐसे देखने के लिए तैयार है जैसे आपने इसे पहले कभी नहीं देखा? आज से, कल से नहीं, आज से अवलोकन को अपनी आदत बनाएं। यह आपको न केवल असाधारण बनाएगा, बल्कि ये आपको जीवन का एक गहरा और सच्चा आनंद भी देगा। आपकी अवलोकन यात्रा रोमांचक हो, ज्ञान से भरी हो और आपको वो सब कुछ दिखाए जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। अपनी आंखों को खुला रखें और दुनिया आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अंतिम कॉल टू एक्शन। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अभी भी बस देखते रहेंगे
या फिर आप अवलोकन करना शुरू करेंगे और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे? आज से, इस पल से एक छोटा सा कदम उठाएं। जब आप ये वीडियो खत्म करें तो अपने आसपास की एक चीज को चुनें, कोई भी चीज, और उसका 2 मिनट के लिए गहन अवलोकन करें। हर बारीकी पर ध्यान दें और फिर कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताएं कि आपने क्या नया देखा, क्या महसूस किया या कौन सी अंतर्दृष्टि आपको मिली। याद रखें, जीवन एक खुला पन्ना है और अवलोकन वो स्याही है जिससे आप अपनी असाधारण कहानी लिखते हैं। अपनी आंखों को खोलें, अपने दिमाग को जगाएं और दुनिया की सुंदरता, जटिलता और ज्ञान को अपने भीतर संभालें। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये जीना है। ये सिर्फ जानना नहीं, ये समझना है। अगर आपको ये वीडियो श्रृंखला पसंद आई और आप अवलोकन की शक्ति से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस ना करें। अगले वीडियो तक देखते रहें, अवलोकन करते रहें और अपने जीवन को असाधारण बनाते रहें। धन्यवाद।